आज की घटना डॉक्टर अनुष्का के साथ 2011 में पेश आई। तो चलिए उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी शुरू करते हैं। मैं 2011 में एम्स दिल्ली से MBBS करने के बाद वहीं से इंटर्नशिप कर रही थी। वो जून के तपती दोपहरी वाले दिन थे। आमतौर पर मुझे दिन की शिफ्ट ही दी जाती थी, पर उस दिन इमरजेंसी शिफ्ट में मुझे रात की ड्यूटी दी गई थी। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और दूसरा इतनी गर्मी में भी एयर कंडीशनर नहीं तो कम से कम कूलर तो होना चाहिए ना। मैं गुस्से से गर्म हवा फेंकने वाले सीलिंग फैन को देखते हुए बड़बड़ा रही थी। आज इमरजेंसी शिफ्ट के बावजूद मरीज हमेशा की ही तरह एक दो ही थे। अब रात के 2 बजने वाले थे। हॉस्पिटल में कदमों की आहटें कम होने लगी थी। मेरी शिफ्ट 3 बजे तक ही थी। मैं उस वार्ड में बिल्कुल अकेली थी। मैंने हैंड सैनिटाइज करके अपना पसीने से गीला हुआ व्हाइट कोट मेज पर समेट कर रख दिया और खिड़की खोलकर ठंडी हवा को महसूस करने लगी। अब हॉस्पिटल में इक्का दुक्का ही चहलकदमी की आवाजें आ रही थी। हमेशा डे शिफ्ट की आदत होने की वजह से मुझे वो रात बहुत बड़ी लग रही थी और मेरा वक्त भी बड़ी मुश्किलात से कट रहा था। मैं उफ करते हुए आराम कुर्सी पर बैठ गई और सोशल मीडिया चेक करने लगी। सुबह से कई रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के मैसेजेस आए हुए थे और उन्हें रिप्लाई करने का टाइम मुझे अब मिला था। व्हाट अ बिजी लाइफ, मैंने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। अचानक से 2 भारी कदमों की आवाजें मुझे मेरे वार्ड तक आती हुई सुनाई पड़ी। मैं चौकन्नी हुई। ओह, वो एक बूढ़ी औरत थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और वो काले बुर्के से ढकी हुई थी। वो एक लाठी टेक कर चल रही थी और उसके उसी हाथ से खून रिसता हुआ बाहर आ रहा था। मैंने अपना कोट पहन लिया और उन्हें बैठने को कहा, पर वो किसी पत्थर की तरह सामने आकर खड़ी हो गई। उसका हाथ पूरी तरह से घायल था और वहां से खून जमकर काला पड़ चुका था। खून इतना बह गया था कि दरवाजे से टेबल के दरमियान एक लंबी खून की लकीर बन गई थी। मैंने उनसे उनका हाथ साफ करने के लिए और दवाई पट्टी करने के लिए कहा, पर वो बिना कुछ बोले मेरे और नजदीक आने लगी। मुझे अब डर लगने लगा था। तभी हॉस्पिटल के सन्नाटे को चीरते हुए बुर्के के अंदर से एक खौफनाक आवाज आई। उसने मुझे मार डाला, मैं मरी नहीं थी। मेरा खून किया उसने, मेरा खून किया। और फिर अपने झुर्रीदार कांपते हुए हाथों से उसने अपना बुर्का हटाया। उसके चेहरे का ये हश्र देखकर मेरी रूह कांप उठी। उसकी दोनों आंखें किसी ने निकाल ली थी और सिर का हिस्सा गायब था। इतने बड़े हॉस्पिटल में मुझे सिर्फ 2 आवाजें सुन रही थी। एक मेरी धड़कनें, दूसरी उसके कदमों की आहटें जो मेरी तरफ आ रहे थे। जैसे जैसे वो मेरी तरफ आने लगी, मैं पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। फिर उसने अपना पूरा बुर्का उतार कर फेंक दिया। डर के मारे मेरी तो चीख ही निकल गई। उसके बदन पर चमड़ी तक नहीं बची थी और किडनी और हार्ट गायब थे। वो एक खून से सना स्केलेटन के रूप में मेरे सामने थी। वो जोर जोर से खौफनाक आवाजें करती हुई मेरे और करीब आने लगी।
अब मेरे पीछे दीवार थी और कहीं और जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मुझे लग रहा था कि मेरे सामने मेरी मौत आ गई है, वो भी इतनी खौफनाक। वो मेरे करीब आती इससे पहले ही मैं हार्ट अटैक से मर जाने वाली थी। पर तभी इतनी भयानक खौफ के कारण मेरी बहुत तेज चीखें निकलने लगी। मैं बेइंतहा जोर से चीखने चिल्लाने लगी कि पूरे एम्स दिल्ली में मेरी आवाजें पहुंच गई होंगी। इतनी खौफजदा होने के कारण मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों के बीच दबा लिया और उकड़ू बैठकर चीखने लगी। तभी दूसरे वार्ड से सीनियर डॉक्टर मधुबाला मैडम और डॉक्टर संदीप सर आए और मुझसे इतना खौफजदा होने का कारण पूछा। पर मैं सदमे के कारण 10 मिनट तक उसी हालत में बैठी रही और मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैडम ने मुझे कुर्सी पर बैठाकर पानी पिलाया और कंफर्ट किया। कुछ देर बाद होश में आने के बाद मैंने उन्हें पूरा वाकया बता दिया और कमरे में वो खून की लकीर देखने को कहा। बट हाउ स्ट्रेंज, वहां खून की एक बूंद भी नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्पिटल में किसी ने भी ऐसी किसी बुर्के वाली औरत को ना तो आते हुए देखा और ना ही जाते हुए। सभी ने इसे मेरा वहम कहा और मुझे हेलुसिनेशन के सिम्टम्स बताए। खैर, मेरी बिगड़ी हुई तबीयत के कारण मुझे 10 दिनों की छुट्टी दी गई थी। मुझे भी यकीन होने लगा था कि ये सब उस नाइट शिफ्ट के प्रेशर के कारण हेलुसिनेशन ही था। मैं उस वाकये को भूलने की कोशिश ही कर रही थी कि उस घटना के तकरीबन 15 दिनों बाद एम्स दिल्ली से कुछ डॉक्टर्स को ऑर्गन स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार किया गया और न्यूज़पेपर के मेन पेज पर उसी बुर्के वाली औरत की तस्वीर थी। वही जो उस रात मेरे पास आई थी। ये खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए और मुझे समझ में आ गया कि ये उसकी आत्मा थी जो उस रात मुझे उसका सच बताने ही आई थी। पर वो खौफनाक मंजर देखकर मैं इतनी खौफजदा हो गई और चिल्लाने लगी कि उसे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला। खौफ और दुख की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वाकया मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा है जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती।